तो गाइज वेलकम। पावर ग्रिड में काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई है, ऑफिसर ट्रेनी इन एचआर, एंड दिस एग्जाम इज बीइंग डन थ्रू यूजीसी नेट। सो आज हम क्या देखते हैं कि कितना स्कोर यूजीसी नेट में लेके आना होगा ताकि पावर ग्रिड के लिए, एचआर के लिए हमारा इंटरव्यू का कॉल आ जाए। अब पावर ग्रिड का पेपर हर साल नहीं होता है, और जब भी होता है वैकेंसीज वगैरह भी वेरी करती रहती हैं। सो पिछले सालों के पावर ग्रिड के पेपर से तो और कट ऑफ से हमको ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। सो एक रियलिस्टिक असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कितना स्कोर इज अ गुड स्कोर अगर हमें पावर ग्रिड के लिए, एचआर ऑफिसर के लिए हम चाहते हैं कि हमें इंटरव्यू का कॉल आ जाए। सो अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी लोग हैं जिनको हमें लगता है कि पावर ग्रिड इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। ठीक है। सो गाइज उसके लिए अब पहले हम लोग देखते हैं वैकेंसी कितनी है। सो 35 + 2 37 अपने पास टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है। अब पावर ग्रिड ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कि कितने लोगों को बुलाएगा, पर हम लोग गैस लेके चल सकते हैं कि कम से कम 4 गुना अप्रोक्सीमेटली लोगों को इंटरव्यू के लिए वो लोग मतलब बुलाएंगे। सो 35 + 2 अपने पास 37 वैकेंसीज हैं। ठीक है। और अगर ये लोग 4 गुना लोगों को बुलाते हैं इसके लिए, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पावर ग्रिड का हमें इंटरव्यू के लिए आना है तो हमें 150 लोगों में मोटा मोटा हमें आना होगा। ठीक है। बड़ा ही एवरेज सा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आते हैं कि 150 लोगों को में आने के लिए कितना स्कोर हमारे लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, अभी जो जून 2024 का पेपर हुआ है उसमें हम लोग, उसमें जो कट ऑफ यूजीसी नेट ने रिलीज किया है उससे थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगेन गाइज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए कि इस वाले असेसमेंट से आप कितना एग्री करते हो या नहीं करते हो। ठीक है। सो जो जून 2024 का जो पेपर था उसमें 12 लोगों को जेआरएफ मिला, और उसमें 161 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर मिला। तो वहां में कितने लोग चाहिए? 150, तो यहाँ 161। इसका मतलब है कि जून 2024 में हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम निकला उसका पावर ग्रिड में कट ऑफ पार हो जाना चाहिए था। अभी और भी कुछ कुछ हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ इतने एनालिसिस को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो अगर मैंने जून 2024 का पेपर दिया होता और असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने निकाला होता, तो इसका मतलब मेरा पावर ग्रिड के लिए इंटर कॉल आ जाना चाहिए था। ओके। चलो फिर अब ये देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने मार्क्स काफी थे 2024 में। तो कट ऑफ पे चलते हैं, और कट ऑफ आई थिंक ह्यूमन पेटस की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, सो वी कैन लुक एट दैट। मुझे वो खोलना पड़ेगा, सो एक बार देख लेते हैं। सो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे गया, और यहाँ जाके विल गो टू एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट। होम पेज पे लिंक है कोड 55HRM, इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है। अनदर पेज विल ओपन अप, और इसमें हम लोग जाते हैं सिलेबस, प्रीवियस पेपर, कट ऑफ वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, और अब पिछले कुछ एग्जाम्स की सारी कट ऑफ यहाँ लिखी हुई हैं। तो इसमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ हम लोग देखते हैं तो वो है 66%। ओके। सो गाइस हमारा एनालिसिस आगे बढ़ रहा है, और हमें इस एनालिसिस हमें अभी क्या समझ में आ रहा है कि जून 2024 में अगर मेरे 66% मार्क्स आते तो मुझे पावर ग्रेड का मुझे कॉल आ जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम से अंदाजा नहीं लगाते हैं। सो एक और एग्जाम का हम बिल्कुल सेम एनालिसिस कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट फॉर दिसंबर 2023। ठीक है। तो दिसंबर 2023 का पहले हम लोग कट ऑफ देखते हैं, और अगर मैं कट ऑफ में जाता हूं दिसंबर 23 के, वो हमारे सामने है। इसमें 15 लोगों को जेआरएफ मिला, और 181 लोग थे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए। सो गाइस ये सारा असेसमेंट मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कर रहा हूं, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा अपना अंदाजा लगा के 2-4% नीचे कर लेना। ठीक है। तो मतलब दिसंबर 23 में भी जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर निकाला, जो कि थोड़े ज्यादा लोग थे हालांकि, तो इनको भी हम बोल सकते हैं कि मोटा मोटा कि इन लोगों को भी हम मान सकते थे कि पावर ग्रिड का कॉल आ जाना चाहिए था। अब उसमें भी हम देख लेते हैं कि मार्क्स कितने थे फॉर दिस कट ऑफ। सो कट ऑफ पे जाते हैं फॉर दिसंबर 23। ठीक है। ये हमारे सामने है
इसमें अनरिजर्व्ड को नेट निकालने के लिए चाहिए थे 63.33%। सो लेट्स कम बैक। तो इसमें हमारे मार्क्स थे, कट ऑफ थे 63.33%। ओके गाइज, तो यहां तक हमें क्या समझ में आया कि अगर इन दोनों को मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, जून 24 और दिसंबर 23 वाले को, तो हमें इन दोनों से मोटा मोटा क्या समझ में आता है, उन्होंने अगर एवरेज लेके चलें कि जिसके 65% मार्क्स आए यूजीसी नेट में, उसको पावर ग्रेड का कॉल आ जाना चाहिए था। अब ये तो है व्हाट नंबर्स आर स्पीकिंग। अब कुछ हम ऐसे चीजें भी देख लेते हैं कि जिनसे कट ऑफ ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। सो पहला फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि यूजीसी नेट और पावर ग्रिड के रिलेटिवली कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा। अब यूजीसी नेट से क्या मिलता है, सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलती है। पावर ग्रिड से क्या मिलती है, नौकरी मिलती है। यूजीसी नेट के बाद और भी कहानी है। इसका मतलब है कि पावर ग्रिड के लिए काफी ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है दैट इज गोइंग टू बी हायर। इसका मतलब है कि कट ऑफ 65% से ऊपर ही जाना चाहिए। दूसरी बात कि यूजीसी नेट क्या है कि एक बार अगर लोगों ने क्लियर कर लिया तो दोबारा वो नहीं देगा, राइट, क्योंकि कर लिया इट इज फॉर लाइफ। लेकिन पावर ग्रिड की नौकरी हर बार नहीं आती है, तो इसी बार आ रही है। इसका मतलब बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों में यूजीसी नेट निकाल चुके हैं, वो सारे इकट्ठे होकर इस एग्जाम में दिसंबर वाले फिर से आ जाएंगे, क्योंकि उनको पावर ग्रिड निकालना है। तो इसका मतलब है इस बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर आल्सो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं दैट विल गो अप। और इसका मतलब है कि जो हमारा कट ऑफ है वो 65% से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब तो इन दोनों फैक्टर से हमें क्या समझ में आता है कि 65 से तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो आई कैन से अबो 65% कट ऑफ होना चाहिए। अब कुछ और फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि यूजीसी नेट में जो अपर एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स। इनफैक्ट फीमेल्स के लिए 35 ईयर्स है। लेकिन इस वाले एग्जाम में जो अपर एज लिमिट है दैट इज 28 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो एलिजिबल होंगे वो कम होंगे। ओके, इसका मतलब 65% से कट ऑफ कम हो जाना चाहिए फॉर दिस केस, गुड फॉर अस। सेकेंड फैक्टर कि यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स है, लेकिन इसमें आपको चाहिए पावर ग्रिड में 60%। इससे भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होंगे। थर्ड फैक्टर कि यूजीसी नेट में सिर्फ एमबीए होना भी काफी है, लेकिन इस वाले एग्जाम के लिए आपको एमबीए इन एचआर ही चाहिए, विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर। आई थिंक 1/4 हो जाने चाहिए गोइंग बाय दिस लॉजिक। तो अगर ये तीन फैक्टर देखो तो इसका समझ में आता है कि जो तुम्हारा कट ऑफ है वो 65% से कुछ नीचे चला जाना चाहिए। इट शुड गो बिलो 65%। और ये दो फैक्टर जो हमने देखे, इसका मतलब है 60% से कुछ ऊपर चला जाना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, अब समराइज करते हैं पूरी बात को कि मोटा मोटा अब हमें क्या समझ में आता है। ऑफ कोर्स समवेयर बिटवीन 65 टू 70 इज अ गुड स्कोर। लेकिन अब ये भी याद रखना है कि 85% रिटर्न का वेटेज है। सो सिर्फ रिटर्न पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नौकरी लेना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि रिटर्न का वेटेज 65% है, आई थिंक अ रीजनेबली सेफ स्कोर शुड बी 70%। अब तुम सबको 70% का टारगेट लेके ही ये एग्जाम देना है, इफ यू आर टारगेटिंग पावर ग्रेड का पेपर अगर आप देने की कोशिश कर रहे हो। अब 70% आएगा कैसे, उसके लिए गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस, हम लोग आपको बताएंगे कैसे आएगा। हमारे लोगों ने 100% या ऑल इंडिया रैंक 1 भी लिया है, ओएनजीसी में नौकरी भी पाई है, ठीक है। लेकिन खुद से करना है तो भी कर लीजिए, बट टारगेट दिस, टारगेट अ स्कोर ऑफ 70% अगर आपको पावर ग्रिड में अपनी नौकरी करनी है। बाय द वे, इस पूरे एनालिसिस में बड़े सारे अजम्पशंस हैं, बड़े सारे फैक्टर हैं, ड्राइवर हैं, कुछ कुछ हैं। अगर आपको भी कुछ अपना विचार रखना, आपका स्वागत है, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। अब कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपका मन है, पर एक बार एक दिन के लिए ह्यूमन पेरिटस के साथ 1 डे ट्रायल जरूर लेना है, विच इज फॉर फ्री। वो कैसे मिलेगा, आपको अपना फोन खोलना है,
और फोन पे अगर आप ह्यूमन पैटर्स का वेबसाइट खोलोगे, डेस्कटॉप पे नहीं, फोन पे अगर खोलोगे तो क्या होगा, नीचे एक लिंक आएगा बन के, और उस लिंक पे यहाँ आएगा बन के चैट नाउ। जैसे चैट नाउ को क्लिक करोगे, आप हमारी टीम से जुड़ जाओगे थ्रू व्हाट्सएप चैट। उस पर लिख दीजिए, और उस पर चैट पे क्या लिखना है कि मुझे पावर ग्रिड में 70% नंबर लेने हैं, और इसके लिए ह्यूमन पैटर्स क्या ऑफर करता है, मुझे एक दिन का फ्री ट्रायल दे दो, एंड वील डू दैट फॉर यू। तो गाइज, ऑल द बेस्ट, डू वेल, थैंक यू सो मच।